पूछा गया अब क्या सुनना चाहते हो? कहा अब हम बेल की महिमा सुनना चाहते हैं। सुनिए गुरुजी, अभी आपने ये कहा था कि रुद्राक्ष के बिना पूजा का फल नहीं है, बेल वृक्ष के बिना नहीं है, बेल पत्र के बिना नहीं है, तो आप हमें बेल की महिमा सुना दें। नैवेद्य निर्णय प्रोक्तो इत्थम्बो मुनिषत्तम अब षडुद्धम बिलो महात्म्यम। अब हम आपसे बेल का महात्म्य सुनना चाहते हैं। सुन लो बेल पत्र की महिमा कितनी बड़ी अद्भुत है। महादेव स्वरूपो हम बिलवो देव रपिस्तता। बहुत ध्यान से सुनिए। एक बात मैं और कह दूं, कितना भी आपको जरूरी काम हो, ग्रंथ में लिखा है, लिंग पुराण में लिखा है, चातुर्मास में चौमासे में भूल करके भी वृक्ष को नहीं काटना चाहिए, क्योंकि चौमासे में सिगरे देवता वृक्षों में वास करते हैं। बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। कितना भी जरूरी काम हो, चौमासे में पूरे चातुर्मास में वृक्ष ना काटें भूल करके भी। ऐसा लिंग पुराण में वर्णन है और आज से 8-10 दिन पहले इस बात की मैंने चर्चा भी करी। यहाँ लिखा है कि बेलपत्र साक्षात महादेव का ही रूप है। महादेव स्वरूपो हम बिल्वो देव रपिस्ततः। देवता लोग बेल वृक्ष की स्तुति करते हैं महादेव समझ करके। ये जो बेल वृक्ष है ये साक्षात महादेव का रूप है। इसमें वर्णन किया गया है कि इसके जो पत्ते चुने जाते हैं एक एक करके, बहुत लोग तो डालियां तोड़ करके ले आते हैं। लिंग पुराण में लिखा है संतान से विच्छेदन हो जाता है, संतान दूर चली जाती है, मृत्यु को भी प्राप्त हो जाए तो बड़ी बात नहीं है। इसलिए कभी भी डालियां तोड़ करके बेल पत्रों का चयन न करें। इसके एक एक बेल पत्र को इसको चुना जाता है। मैंने देखा है कि लोग पूरा का पूरा डाला उफक करके ले आते हैं, और यही हमने वो देखा। पूर्व में भी मैंने इसके लिए निवेदन किया है, वृक्ष को समाप्त न करें। महादेव स्वरूपो हम बिल्वो दैव रपिस्तता यथा कथंच देतस्स महिमा ज्ञायते कथम। इसकी इतनी अद्भुत महिमा है कि शब्दों में जिसको बांधा नहीं जा सकता। लिखा है कि पुण्य तीर्थानि यावन्ति लोकेशो प्रतितान्यपि तानि सर्वाणि तीर्थानि बिल्वमूले वसन्ति। इस मृत्यु लोक में और ऊपर के लोक में भगवान शंकर के जितने भी तीर्थ हैं वो सब के सब बेल वृक्ष की जड़ों में वास करते हैं। वर्णन है कि बेल वृक्ष की जड़ में एक लोटा जल चढ़ा करके और वहाँ से थोड़ा जल लेकर अपने शरीर के ऊपर उसके छींटे मार लें तो आपको संपूर्ण तीर्थों में तत्काल स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। बेल वृक्ष की जड़ों में जो पानी सींचा गया है उस जल के छींटे अपने ऊपर मारने से कुष्ठ रोग नहीं होता, चर्म रोग नहीं होता, ऐसी बीमारियां समाप्त हो जाती हैं, उन बीमारियों का खटका नहीं होता। इस जल का इतना बड़ा महत्व है, महिमा है। कुछ श्लोक और मैं आगे बोल रहा हूँ, सुन लीजिए। बेल्व मूले महादेवम लिंग रूपाणमद यदम। दुनिया का ऐसा कोई बेल वृक्ष नहीं है जिसकी जड़ों में शिवलिंग ना हो। वो अपने आप उसमें शिवलिंग होता ही है। यह पूजित पुण्यात्मा सा शिवम प्राप्नुयात् ध्रुवम। जिसने बेल वृक्ष की जड़ों को पूज लिया है उसने धरती के सभी शिवलिंगों की पूजा कर ली है। बेल मूले जलयस्तु मूर्धा नाम विंचति। जो बेल वृक्ष की जड़ों में जल चढ़ाते हैं सर्व तीर्थ स्नाता। देखो अभी मैंने बोला ना, उन्हें सभी तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। 25 नंबर का श्लोक है, अध्याय नंबर 22। जो बेल वृक्ष की जड़ों में एक लोटा पानी चढ़ाते हैं, थोड़ा गैया का कच्चा दूध डालकर, और उसमें एक लोटा आपने जल चढ़ा दिया, स सर्व तीर्थ स्नातः। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। उस स्त्री और पुरुष को संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। एतस्य शिवलोक माप्नोति संतति वर्धते सुखम। उन्हें संतान का सुख मिलता बेल वृक्ष पूजने से, बेल वृक्ष की जड़ों में जल चढ़ाने से लिखा है उन्हें संतान सुख मिलता है। बुढ़ापे में उनकी औलाद माता पिता को अलग नहीं करेगी, उन्हें संतान सुख, बच्चों के पास किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी, उनके ऊपर कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। आप कितने भी भजनानंदी हो, यदि बच्चे दुखते हैं तो किसी भी माता पिता का मन भजन में लगता नहीं है। ये तो बच्चों को पता लगता नहीं है, वो अपनी घरवाली को लेकर के दूर हो जाते हैं।
माता पिता को रात रात भर नींद नहीं आती, क्योंकि वो माँ जानती है मेरी कुक्षी में उसने पांव पसारा है। भले ही एक बेटे के पास उसको सर्व सुख हो, इंद्र जैसा सुख उसके पास में हो, लेकिन दूसरे बेटे ने माता पिता को छोड़ दिया है, ये इतने कष्ट में होते हैं, रात रात भर उन्हें नींद नहीं आती। धरती पर माता पिता के प्रति श्रद्धा रखना, इससे बड़ी और कोई आराधना नहीं है। माता पिता गुरु की सेवा जो करेगा, सम्मान दुनिया देगी, वो फूलेगा और फलेगा। माता पिता का अपमान करने वाले लोग दुनिया भर के तीर्थ करके आ जाएं, चाहे 100 करके आ जाएं, उन्हें कुछ भी नहीं मिल पाता। इसलिए इनसे बड़ा देवता नहीं है, इनसे बड़ा भगवान नहीं है, इनके प्रति पूरी श्रद्धा रखो। इन्हें हाड़ मांस का स्त्री पुरुष नहीं, इन्हें साक्षात भगवत में समझो। माँ को पार्वती और पिता को महादेव के रूप में समझिएगा। तो क्या अच्छा सा वर्णन किया गया है। ये बड़े दुर्भाग्य की बातें हैं। आजकल लोगों को, बच्चों को माता पिता में तमाम कमियां नज़र आती हैं और उनको लगता है कि मम्मी पापा तो एक तरफा हो गए हैं, वो तो भाई के ही हो गए हैं। ऐसा नहीं है, किसी कारणवश हो सकता है तुम्हारी बहू से न बनती हो, न पड़ती हो, इसलिए उनको एक तरफा होना पड़ा है। वो भले ही शरीर से तुम्हारे दूसरे भाई के साथ में है, लेकिन वो मन से तुम्हारे साथ में है। पिता में भीष्म भले ही दुर्योधन के बगल में खड़े हैं, लेकिन भीष्म मन से पांडवों के संग है। इस बात को मत भूलिएगा। कभी कभी इन भाई लोगों को ऐसा लगता है कि मम्मी पापा तो एक ही भाई के हो गए हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उनके पास कुछ दिक्कत है, वो बक्करते नहीं है, वो बेचारे बोल नहीं पाते, वो रोते हैं, उनकी आंख में आंसू होते हैं, रात रात भर वो सो नहीं पाते। ऐसे माता पिता को दुत्कारना मत, अपने आप से कभी अलग मत करना। इनका आशीर्वाद होगा तो सब कुछ मिल जाएगा, किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। लिखा है कि बेल वृक्ष की पूजा करने से शिवलोक ममाप्नोति, अंत में भगवान का लोक तो मिलता ही है। संतति वर्धते सुखम, मृत्यु लोक में संतान का सुख मिलता है।